अब टाइप्स ऑफ रिकवरेबिलिटी में हमने अभी तक देखा कैस्केडिंग शेड्यूल या कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल एंड कैस्केडिंग रोल बैक की हमने बात की। फिर हमने देखा उसका स्ट्रिक्टर फॉर्म क्या है, कैस्केड लेस शेड्यूल की बात की। इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट शेड्यूल के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता क्या है। तो देखो बेटा, बड़ा ही सिंपल सा अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं तो आपके जो कैस्केड लेस शेड्यूल है उसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर राइट के बाद अगर कोई दूसरा राइट करता है तो कमिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं इस शेड्यूल की अगर बात करूं तो ये जो शेड्यूल है वो आपका कैसा शेड्यूल है, कैस्केड लेस शेड्यूल है। कैस्केड लेस शेड्यूल है। देखो क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन रीड करने की कोशिश करेगा, राइट को रीड करने की कोशिश करेगा, उससे पहले वो कमिट होना चाहिए। तो देखो T1 है, T1 ने सबसे पहले रीड किया, देन ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन राइट किया। उसके बाद T2 अगर राइट करना चाहता है तो कोई कमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद T1 क्या करता है, कमिट कर रहा है। देखो सबसे पहले कमिट कर रहा है, ठीक है, कमिट कर रहा है, उसके बाद फिर T1 T2 को मौका मिल रहा है रीड करने का। तो कैसा है आपका सिंपल कैस्केड लेस शेड्यूल है। कैस्केडिंग नहीं है, क्योंकि कैस्केडिंग में ऐसा नहीं होता है कि भाई डर्टी रीड ना हो, जबकि कैस्केड लेस में क्या होता है, डर्टी रीड नहीं होना चाहिए कैसे भी। मतलब कोई भी अगर राइट ऑपरेशन है तो राइट ऑपरेशन बिना कमिट हुए रीड नहीं करेगा। तो ये आपका कैस्केड लेस का एग्जांपल है। कैस्केड लेस, कैस्केड लेस का एग्जांपल है, कैस्केड लेस रिकवरी का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके स्ट्रिक्ट शेड्यूल की। तो क्या डिफरेंस होता है कैस्केड लेस और स्ट्रिक्ट में। और जो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है वो आपका स्ट्रिक्टर वर्जन है किसका, कैस्केड लेस का। कैस्केड लेस का भी स्ट्रिक्ट वर्जन है। कैसे है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रिक्ट शेड्यूल। समझते हैं। इफ इन अ शेड्यूल a transaction is neither allowed to read nor write a data item until the last transaction that has written is committed or aborted, then such a schedule is called a strict schedule. क्लैरिटी आ गई होगी। आपने देखा जो कैस्केडलेस शेड्यूल होता है उसमें आप क्या करते हो, अगर कोई रीड करना चाहता है बंदा, ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड करना चाहता है तो बट ऑब्वियस है रीड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर T1 ने राइट किया है तो उसको कमिट करके ही रीड कर पाएगा। लेकिन अगर राइट ऑपरेशन T1 ने किया है और T2 राइट करना चाहता है तो कमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो कैस्केडलेस है वो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को, जो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है या राइट राइट प्रॉब्लम है उसको डील नहीं कर पाता है। इसलिए स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया गया। स्ट्रिक्ट शेड्यूल में या तो रीड करना है या आपको राइट करना है, दोनों ही केस में T1 को पहले क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। मतलब T2 अगर मान लो रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है तो बिना कमिटेड ट्रांजैक्शन को ना तो वो रीड कर पाएगा ना ही राइट कर पाएगा। जबकि कैस्केडलेस में रीड नहीं कर पाएगा लेकिन राइट कर पाएगा अनकमिटेड ऑपरेशन को। यहां बोला भाई आपको तो कमिट ही करना पड़ेगा या अबॉर्ट करना पड़ेगा अगर दूसरे ट्रांजैक्शन को रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल अलाउ ओनली कमिटेड रीड एंड राइट ऑपरेशन, जबकि अगर हम कहना चाहिए कैस्केडलेस की बात करते तो कैस्केडलेस शेड्यूल अलाउ ओनली कमिटेड रीड, राइट तो चलेगा, बिना कमिटेड राइट भी चलेगा। क्लियरली स्ट्रिक्ट शेड्यूल इंप्लीमेंट्स मोर रेस्ट्रिक्शन देन कैस्केडलेस शेड्यूल्स। अब देखो ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ये आपका कैस्केडलेस का है। अब ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, कैसे समझो। यहां रीड हुआ, देन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, देन राइट हुआ। अब इसने देखो कमिट किया है तब जाके T2 राइट कर पा रहा है, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया, स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो गया। बिकॉज अगर राइट भी करना है तो T1 को पहले कमिट करना पड़ेगा, दूसरे ट्रांजेक्शन को पहले कमिट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये भी आपका स्ट्रिक्ट शेड्यूल का एग्जांपल है। रीड ए हुआ, अब ये रीड भी कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रीड ही तो चल रहा है, वो भी दूसरे डेटाबेस पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम डेटाबेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर रीड करते हैं तो कोई अपडेशन नहीं होता, राइट से दिक्कत है। अब यहां देखो अगर राइट ए हुआ और T2 क्या कर रहा है, राइट भी कर रहा है, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो राइट को ए को कमिट किया मैंने, मतलब इस पूरे पूरे ट्रांजेक्शन T1 को कमिट किया, सारे ऑपरेशन के कमिट हो गए, देन रीड ऑफ ए हो रहा है। सेम डेटा को अगर रीड और राइट करना है तो कमिट करना पड़ेगा, यही हुआ है इसमें। ये कैसा है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, ठीक है। यहां आपके पास ऑपरेशंस डिफरेंट थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि रीड और राइट हो गया, नहीं, यहाँ ए पे है, ये तो रीड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए पे राइट है
और यहां बी पे राइट है इसलिए चलेगा, लेकिन जब मैं ए पे कोई काम करने वाला हूंगा आइदर रीड या राइट, तो मुझे T1 को क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल आपको अब समझ में आ गया कि आपका स्ट्रिक्टर फॉर्म है कैस्केडलेस शेड्यूल का। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो बेटा कि अगर मैं बोलूं स्ट्रिक्ट शेड्यूल, तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल आपका स्ट्रिक्ट वर्जन है कैस्केडलेस का, और उसके ऊपर आप बोल सकते हो रिकवरी, कुछ ऐसा भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में